सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश में आज हम चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर पढ़ेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि कैसे कुत्ते ने अपना स्वयं का मालिक खोजा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, कुत्ते कभी अपने मालिक स्वयं हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू, और भेड़ियों की तरह रहा करते थे। इन फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता से। अंटिल ए डॉग वाज बर्न, जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हो गया। हु वाज इल प्लेस्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ, जो कि इस प्रकार के जीवन जीने से खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दूज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही वॉज सिक, वो ऊब गया था, एंड टायर्ड, थक गया था, ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, अकेले स्वयं का खाना ढूंढते हुए, एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दूज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वह उन लोगों से भी जो उससे डरता था, जो उससे अधिक ताकतवर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it over, उसने सोचा इसे ख़त्म करने का, and decided that, और निश्चय किया, the best thing for him, कि जो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी, to do what, to become the servant of one, कि वो ऐसे का नौकर बन जाए, who was stronger than anyone on earth, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And he set out to find such a master, और वो इस प्रकार अपना मालिक ढूंढने के लिए चल पड़ा। He walked and he walked, वह चलता गया, and he met a kinsman of his, और उसने अपने ही एक रिश्तेदार को ढूंढा। A big wolf, एक बड़ा सा भेड़िया, who was as strong as he was fierce, जो कि उसके जितना ही ताकतवर था। Where are you going, dog? The wolf asked. तुम कहाँ जा रहे हो? वुल्फ ने पूछा, भेड़िए ने उससे पूछा। I am looking for someone to take up service with. मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ या जिसके लिए मैं कार्य कर सकूँ। Would you like to be my master, wolf? क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? वह भेड़िए से पूछता है। I don't see why not. क्यों नहीं, मुझे मतलब इसमें कोई कारण नहीं दिख रहा है मना करने का। द वुल्फ सैड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर सहमति हुई। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वे दोनों साथ में चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, तभी अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक ऊंची की। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और वो जल्दी से उस रास्ते से आगे बढ़ गया। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रिप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों में से होते हुए गहरे जंगल की ओर चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ते को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। व्हाट कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, कि आपको क्या हुआ, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ ने आपको डरा दिया। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर्स ए बेयर आउट देयर, कि वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ये चीज़ देखते हुए कि जो भालू होता है वो वुल्फ से भी ज़्यादा, भेड़िए से भी ज़्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो उस कुत्ते ने निश्चय किया कि वो अब बियर की सर्विस करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसके यहाँ नौकरी करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बेयर से, भालू से पूछा कि वो उसका मालिक बन जाए। द बियर एग्री टू दिस रेडिली एंड सैड, जो वो भालू था वो जल्दी तैयार हो गया और बोला, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काऊ, चलो चलते हैं और एक गायों के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट
आवर फील्ड, और उसके बाद हम दोनों मिलकर उस गाय को खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन द सून एंड सा ए हर्ड ऑफ काऊ। वे चले आगे और जल्द ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम, पर जैसे ही वो उनके पास आने वाले थे, टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। वे रुक गए एक डरावनी सी आवाज़ सुनकर। द काउज वर मोइंग लाउडली। जो गायें थी वो रंभा रही थी ज़ोर से। मोइंग मतलब होता है रंभाना। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और डर के मारे चारों दिशाओं में भाग रही थी। पैनिक मतलब होता है घबराहट के मारे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये यहीं ख़त्म होता है। इस स्टोरी के आगे वाला हिस्सा हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।